गोगा जी अर्जन और सर्जन के कटे हुए सिर लेकर ददरेवा के महलों में आ पहुंचे। आखिर वही हुआ जिसका डर माता बाचल को हमेशा से था। गोगा जी के हाथों में अपने ही भाइयों के सिर देखकर माता बाचल के क्रोध की सीमा न रही। भोली और साफ मन वाली माता ने क्रोध में गोगा जी से कहा, तुमने अपने ही भाइयों को मार डाला, इसी वक्त यहां से चले जाओ और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। माता की आज्ञा सुनकर गोगा जी दुखी मन और भरे नेत्रों से ददरेवा से निकल गए। पीछे पीछे माता सीरियल गोगा जी के पास आ पहुंची और उनके साथ चलने की जिद करने लगी। गोगा जी ने कहा, अभी मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है तो मैं आपको अपने साथ कहां रखूंगा। इस पर माता सीरियल ने गोगा जी से वचन लिया कि वह उनसे मिलने आते रहेंगे। रानी के बहुत आग्रह करने पर गोगा जी मान गए और कहा, ऐसा ही होगा, किंतु इसके बारे में आप किसी के समक्ष चर्चा न करें। इसके बाद गोगा जी वहां से गोरख टीले की ओर चल दिए। नैनों में नीर लिए रानी सरियल उन्हें जाते हुए देखती रहीं और अधीर होकर रोती रहीं। गोरख टीले पर पहुंचते ही गोगा जी ने गुरु चरणों में प्रणाम किया। जब गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी से आने का कारण पूछा तो गोगा जी ने कहा, अंतर्यामी गुरु, आप तो सब जानते हैं, मैं अब पूर्ण रूप से आपकी शरण में आ चुका हूं। गुरु गोरखनाथ मुस्कुराते हुए बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। गोगा जी दिन में तपस्या में लीन रहते और रानी सीरियल को दिए वचन के अनुसार रात्रि में उनसे मिलने चले जाते। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वह गोरख टीले पर लौट आते। गोगा जी को यह भय हमेशा रहता कि कहीं माता बाछल ने उन्हें देख लिया तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन रानी सरियल को दिया वचन भी निभाना आवश्यक था। इस दुविधा में फंसे गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ से इसका समाधान पूछा। गुरु गोरखनाथ ने कहा, बेटा, शास्त्रों के अनुसार अपना दिया हुआ वचन निभाना ही एक क्षत्रिय का धर्म है, अतः अपने वचन का पालन करो। कुछ समय बीत गया और फिर तीज का त्योहार आया। 16 श्रृंगार कर रानी सीरियल तीज झूलने की आज्ञा लेने अपनी सास माता बाचल के पास पहुंची। रानी के श्रृंगार को देखकर माता बाचल क्रोध में बोली, जब तुम्हारा पति घर बार छोड़कर जा चुका है तो यह हार श्रृंगार किसे रिझाने के लिए कर रही हो। अपने ऊपर लगाए गए लांछन से रानी सरियल तिलमिला उठी और उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा, चले तो आपके कहने पर गए हैं, लेकिन मुझसे तो नित्य रात को मिलने आते हैं। माता बाचल ने रानी को झूठा कहते हुए कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। इतना कहकर माता बाचल रानी सीरियल को 9 लखे बाग में झूला झुलाकर महलों में लौट आई। उन्होंने द्वारपाल से कहा, रानी, सरियल के कक्ष के आगे नजर रखो। यदि गोगा आए तो मुझे इसकी सूचना तुरंत मिलनी चाहिए। हमेशा की भांति रात्रि होते ही जब गोगा जी ददरेवा के महलों में आए तो द्वारपाल ने माता बाचल को इसकी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही माता बाचल गोगा जी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही गोगा जी महल से बाहर आए और नीले पर सवार हुए, माता बाचल ने तुरंत घोड़े की लगाम पकड़ ली। गोगा जी ने माता के समक्ष यह सोचकर मुंह फेर लिया कि कहीं माता द्वारा दी गई आज्ञा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना का उल्लंघन न हो जाए। लेकिन गोगा जी यह भली भांति समझ चुके थे कि माता ने उनका मुख देख लिया है। इतने में कांच भी वहां आ पहुंची और माता बाचल से बोली, अगर गोगा को तुम नहीं मना सकती तो मुझे आज्ञा दो। जो जा चुका है वह अब लौट कर नहीं आने वाला। अब क्यों वंश नाश करने पर तुली हो। यह सुनते ही गोगा जी ने घोड़े को एड़ लगाई और नीला हवा से बातें करने लगा। माता बाचल और कांच दोनों पीछे से आवाजें देती रहीं। उन्होंने गोगा जी के पीछे घुड़सवार भी दौड़ाए, लेकिन नीले की रफ्तार के आगे सब असफल रहे। हृदय पर पर्वत के समान भारी बोझ लिए गोगा जी गुरु चरणों में जा गिरे। उन्होंने गुरु गोरखनाथ से कहा, गुरुवर, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन करने में असमर्थ रहा। अब मेरा जीवन मरण सब एक समान है। तब गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी से कहा, पुत्र, भूलोक पर अभी तुम्हारा कार्य संपन्न नहीं हुआ है। तुम्हारी आत्मा में जो गगल भाला छिपाकर लाया गया था वह कोई साधारण गगल नहीं है। वह समुद्र मंथन के दौरान देवताओं द्वारा प्राप्त अमूल्य वस्तु का अंश है। गगल के अंश से उत्पन्न होने के कारण तुम अजर अमर हो। गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करते हुए कहा,
गुरुवर, आप आदेश करें, आपकी क्या आज्ञा है। गोगा जी महाराज की समाधि लेने के पश्चात जहां उनका भाला और ध्वज दिखाई देता था, वहां धीरे धीरे लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी। हालांकि समय बीतने के साथ उनके चमत्कारों की कहानियां धूमिल पड़ गईं, लेकिन उनकी स्मृतियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। बुजुर्ग पीढ़ी से यह कथा नई पीढ़ी तक पहुंचती रही। जैसा कि पहले बताया गया, रायका समुदाय के रामा नामक युवक ने गोगा जी की समाधि के पास अपनी गाय को असामान्य व्यवहार करते देखा। जब उसने अपनी गाय का पीछा किया तो यह अद्भुत घटना घटी कि गाय गोगा जी की समाधि पर जाकर रुकती और अचानक धरती फटने पर गोगा जी स्वयं प्रकट होते। यह दृश्य न केवल रामा ने देखा, बल्कि गांव के बुजुर्गों ने भी इसे सत्यापित किया। इस घटना के बाद गांव वासियों ने गोगा जी की समाधि को सम्मान पूर्वक एक मंदिर का रूप दिया। इस मंदिर का निर्माण हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने मिलकर किया। गोगा जी के प्रति सभी का समान आदर भाव देखकर यह स्पष्ट हुआ कि वह न केवल एक लोक देवता हैं, बल्कि सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक भी हैं। हमारी विशेष अपील, आपको यह कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।